हेलो एवरीवन, एनसीईआरटी केमिस्ट्री के क्वेश्चंस और आंसर्स कर रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन है an ion with mass number 56 has 3 units of positive charge. If the ion contains 30.4% more neutrons than the electrons, find the symbol of the ion. मास नंबर दिया है 56, 3 यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज और 30.4% मोर न्यूट्रॉन्स, और हमको निकालना है फाइंड द सिंबल ऑफ द एटम। ठीक है, एटॉमिक सिंबल हमको निकालना है। देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे कि इलेक्ट्रॉन कितने हैं, x। इसके पहले दो क्वेश्चन अपन ऐसे कर लिए हैं, तो ये तीसरा क्वेश्चन और भी इजी हो जाता है हमारे लिए। लेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आयन इज इक्वल टू x। न्यूट्रॉन कितने हैं, जो भी इलेक्ट्रॉन है उसका 30.4% ज्यादा, जो भी इलेक्ट्रॉन है उसका 30.4 ज्यादा। तो 30.4 को अगर मैं फ्रैक्शन में लिखूं तो ये जो डिजिट है वो आगे आ जाएगा, ये हमारे न्यूट्रॉन, जो भी इलेक्ट्रॉन है उसका 30.4% उसका ज्यादा, उसका इससे ऐड करके ज्यादा। तो अपने पास न्यूट्रॉन कितने हो गए, 1.304x, ये न्यूट्रॉन हो गया। ठीक है, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर न्यूट्रल एटम होता तो क्या होता, देखो अपने पास क्या है, 3 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। सो ये कुछ कुछ ऐसा बोल रहा है, मतलब इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए गए। तो अगर हमारे पास x इलेक्ट्रॉन है आयन में, तो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं उसमें 3 हमको जोड़ना पड़ेगा, और जो भी एक्चुअल इलेक्ट्रॉन का नंबर होता है वही क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या होती है। किसी भी न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या सेम होती है। ठीक है, आयन जब हो जाता है तो बात अलग हो जाती है। आयन का जो खेल है वो इलेक्ट्रॉन निकालने से और इलेक्ट्रॉन ऐड करने से। पॉजिटिव आयन है मतलब हमने इलेक्ट्रॉन निकाला है, कितना, +3 है तो 3 इलेक्ट्रॉन निकाला है। ठीक है, तो ये तो हो गया उस आयन में इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रल कितने, तो उसमें हमको 3 ऐड करने पड़ेंगे, उतने इलेक्ट्रॉन उस न्यूट्रल एटम में है, उतने ही प्रोटॉन इसमें। अब हमारे पास आ गया क्या, यहाँ पे आ गया नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और यहाँ पे आ गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और उसका टोटल क्या होता है 56 हमको दिया हुआ है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का टोटल 56 दिया है, ये लिख दिया यहाँ पे प्रोटॉन, ये यहाँ से ले आया न्यूट्रॉन और ये हो गया 56। ठीक है, ये इसको थोड़ा सा अच्छे से x लिख देते हैं, थोड़ा x नीचे आते आते डिफरेंट हो गया। ठीक है, अब देखो 2.304, ये तो 1.304 और ये 1x को ऐड करके आया, ये जो 3 था प्लस का है उस साइड जाएगा तो माइनस का हो गया, तो ये 56 से 53 आ गया, और ये जो है वो इसमें डिवाइड होगा, 53 डिवाइड बाय 2.304, तो हमारे पास x जो है लगभग 23 आ जाएगा। ये x आया क्या, इलेक्ट्रॉन के नंबर आए कि किसमें, इसमें आए। ठीक है, तो अब x में अगर हम 3 जोड़ देते हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाएगा, x प्लस 3, 23 प्लस 3 इज इक्वल टू 26, और 26 पे कौन होता है, आयरन होता है। तो आयरन का अगर एटॉमिक सिंबल बोले तो 56 और मास नंबर दिया है 26, सॉरी यहाँ पे, और ये 56। और अगर हमको बोला है फाइंड द सिंबल ऑफ आयन, तो आयन को कैसे करेंगे, Fe+3, और यहाँ पे उसके दिमाग के इस साइड लगा देंगे 56 और इस साइड लगा देंगे प्लस। इसके पहले जो 43 क्वेश्चन किया उसमें क्लोरीन पूछा था, और मैंने क्लोरीन का एटॉमिक सिंबल लगा के वहां पे क्वेश्चन खत्म कर दिया था। पर क्लोरीन आयन का सिंबल पूछा है तो वो ऐसे माइनस हो जाएगा, और आई थिंक यहाँ पे 37 मार्क्स दिया था, तो उसका भी आंसर में मैंने यहाँ पे लाके मैंने खत्म कर दिया। मुझे ध्यान नहीं रहा कि आयन का सिंबल पूछा है, तो उसका 43 का ये यहाँ पे एंड होगा, और ये आयरन का Fe+3 ऐसे लिखना है। ठीक है, हमको ये पूछा था पर ये कहां से आएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन पता है अगर हमको तो हम यहाँ पे पहुंच सकते हैं, और नंबर ऑफ प्रोटॉन के लिए हमको पहले नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन से कितने ज्यादा है वो पता लगाना पड़ेगा। नंबर ऑफ एक्चुअल इलेक्ट्रॉन कितने हैं न्यूट्रल एटम में, वहां पे इस आयन से अपन आएंगे और वही हमारा प्रोटॉन।
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड करते ही हमारे पास x का आ जाएगा, और x इज व्हाट दिस इलेक्ट्रॉन, बट x में अगर 3 ऐड करते हैं तो वो हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और Fe जो है वो 26 पे Fe आयरन होता है, ये मेरा नॉलेज है, मैंने याद किया है। और अगर आयरन को उसमें बोलेंगे कि भाई इसका आयन बना के बताओ, तो उसमें 3 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, तो +3 लगा। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, छोटे से ट्विस्ट के साथ है, इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 44। आगे करेंगे क्वेश्चन नंबर 45। कोई भी क्वेश्चन हो तो उसको कमेंट में लिखो, मैं इसका फिर से अलग से वीडियो बना के भी डाल सकती हूँ। थैंक यू।